Good morning, students. Now the next topic is general equation, the equation of the straight lines. And we have to find the equation of the straight line. For that, the general equation of the straight line is, कोई एक straight line है उसकी general equation like ax plus by plus c is equal to 0. अगर we have to find the slope of this straight line, इसका maximum use हमें slope find करने के लिए करा जाता है. तो slope is equal to माइनस का a अपॉन बी, या फिर मैं बोलूँ कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है. इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म. लाइक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 से लाइन पास कर रही है एंड x1, y1 से पास करते हुए स्लोप कितना है, स्लोप लाइन का m है. ठीक है, तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर पासिंग पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, पासिंग पॉइंट इज x1, y1 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m. ठीक है, थर्ड इक्वेशन इज टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट्स जिससे लाइन पास कर रही है x1, y1 एंड x2, y2 फॉर्म. ठीक है, तो टू पॉइंट फॉर्म, जैसे लाइन कोई इक्वेशन में दे रखी है आपको, कोई दो पॉइंट है, एक x1, y1 और एक x2, y2, x2, y2 और x1, y1 ए बी पॉइंट से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना. तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिकम्स y माइनस का y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, तो रह ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्लोप की जगह पर, ये m की जगह पर 2 पॉइंट स्लोप आ जाता है. तो y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, इंटू x माइनस x1. ये हमारा क्या हो गई, 2 पॉइंट फॉर्म हो गई. ठीक है, तो ये तीन फॉर्म अभी ये दे रखी है. तो इसमें आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन आपको क्या दे दिया, तो क्वेश्चन आपको दे दिया है कि फाइंड द इक्वेशन पासिंग 1, 2 which makes an angle 60 degree with पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक है, तो ये आपका जनरल, आपने इसका डायग्राम बनाया. तो डायग्राम क्या, 1, 2 से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव x एक्सिस. तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 1, 2 से जनरल, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री. ठीक है, तो m जो डायरेक्ट वैल्यू है, m स्लोप, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि m स्लोप डायरेक्ट ना गिवन होकर आपको उसकी फॉर्म में दे दिया. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, है ना, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको. तो m इज इक्वल टू tan 60 वैल्यू √3, तो जो स्लोप है वो कितना है, √3. तो इक्वेशन के लिए ये पॉइंट पता है x1, y1, दिस पॉइंट इज x1, y1 एंड दिस. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है, 2, स्लोप कितना है √3 और x माइनस x1 1. ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी. ठीक, ये आपकी आ जाएगी √3x माइनस का y प्लस का 2 माइनस का √3 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी क्या आ गई
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू इतना विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 2 पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट से फॉर्म इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन क्या होगा कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of line find the equation of line which passes through point, दो को मैंने कोई पॉइंट दे दिए this and a दे दिया 3,6, इन पॉइंटों से पास कर रही है, तो 3,6 ये पॉइंट आपका कितना हो गया 3,6, तो ये स्लोप आपका डायरेक्ट गिवन नहीं है x and y। तो ये लाइन, ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, तो डायग्राम बना लिया तुमने। पासिंग फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग दिस एंड दिस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये x1 y1 एज्यूम कर लो, ये x2 y2 x1 y1, तो यहाँ पर हो गया y माइनस का 2, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 है 3 माइनस 1, x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लगा देंगे इनटू x माइनस x माइनस 1, तो ये वैल्यू आपकी आ गई कि y माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x माइनस 1, तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2, तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x लाइन जो है ये आपकी लाइन इक्वेशन पासिंग इतना 1,2 2,2 एंड 3,6। फिर आपका आ जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो अभी 3 फॉर्म अभी देखी आपने, जनरल इक्वेशन, पॉइंट स्लोप इक्वेशन, 2 पॉइंट इक्वेशन, नाउ द नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो आपको स्लोप नेम से समझ में आ रहा होगा, ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट सी है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि स्लोप इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट, मतलब ये जितना कट कर रहा है वो वैल्यू सी है। बाय इंटरसेप्ट किसी लाइन का अगर सी दे रखा है और इसका स्लोप, लाइन का स्लोप इज इक्वल टू m दे रखा है, x एंड y, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगी, तो इक्वेशन y इज इक्वल टू हो जाएगी mx प्लस का c, वेयर m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एंड y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि ये y एक्सिस पर कितने यूनिट कट कर रहा है, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव कट कर रहा है दैट मींस वो नीचे होगा, अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है दैट मीन वो ऊपर होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, तो सी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, तो पासिंग तो नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ चलो लिख लीजिए, पासिंग 0,3 एंड ये 0,3 छोड़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप 4 एंड बाय इंटरसेप्ट इज माइनस का 3। ठीक है, तो आपको जो गिवन वैल्यू, गिवन क्या है, गिवन बाय इंटरसेप्ट आपका कितना है माइनस का 3, तो गिवन c इज इक्वल टू जो हमारा बाय इंटरसेप्ट होता है इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड स्लोप जो m है, स्लोप m इज इक्वल टू 4, स्लोप हमारा 4 है और बाय इंटरसेप्ट कितना है 3 है। हाँ, तो स्लोप हमारा m है और ये इतना दे रखा, 2 चीजें दे रखी हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस का c, तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे m और c की, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू m 4 और c की वैल्यू कितनी है 4x प्लस -3।
ठीक है, तो प्लस माइनस 3 इसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू 4x माइनस का 3। तो यहाँ पर ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई जिसका स्लोप कितना है 4 है और y इंटरसेप्ट कितना है। इसी तरह से आपको बोला जाता है एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अभी तो ये था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो स्लोप और इंटरसेप्ट बताता है। एक्सिस इंटरसेप्ट आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, तो ये हमारी है एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म। ए एंड बी, तो एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब हो गया कि दोनों एक्सिस पर आपको इंटरसेप्ट पता है कि पहले एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर ए यूनिट कट कर रहा है और वाई एक्सिस पर बी यूनिट कट कर रहा है, कोई भी लाइन है ना। तो उस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन आपकी होगी, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट कितना होगा 0 वो a,0 है ना, और ये आपका हो जाएगा 0,b, ऑब्वियसली हो जाएगा ये। तो जो 2 पॉइंट इक्वेशन से निकलेगी आप 2 पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सिस इंटरसेप्ट डायरेक्टली गिवन रखे हैं कि एक्स इंटरसेप्ट पर कितना कट कर रहा है और वाई इंटरसेप्ट पर कितना कट कर रहा है, तो हम उसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये मैं लिख सकता हूं कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट एंड b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which intercept थ्री एंड माइनस का 5 ऑन x axis and y axis रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी कि ए आपको जो गिवन वैल्यू है, गिवन क्या है, गिवन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 5। x एक्सिस की जो लेंथ है वो 3 है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है वो -5 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला लगा देंगे x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 3 प्लस का y अपॉन माइनस का 5 इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 15, नहीं माइनस का 15 नहीं, आपका प्लस का 15 ही आएगा, ठीक है। माइनस वन ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन ये, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ कि ये कहाँ पर लाइन जाएगी, तो x एक्सिस पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और y एक्सिस पर नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो ये कुछ इस तरह से होगी। ये आपको कितना यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और ये कितना है, ये आपका 5 यूनिट का हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में है इसीलिए, लेकिन ये लेंथ तो 5 होगी ना, है ना, तो वो आपको निकल कर दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस निकालते हैं, जनरल इक्वेशन फाइंड करते हैं ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे।